55 लाख रुपए से ऑटो मार्केट में बनी नई नवेली सड़क, इसको भाई साहब साल ही कंप्लीट नहीं हुआ और इसको तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरा देश महान है और मेरे देश के अधिकारी और कर्मचारी महान है। पहले सड़क बनती है, उसके बाद में पाइप डाली जाती है, फिर सड़क बनती है, फिर पाइप डाली जाती है। भाई कमाल ही होगी भी, मेरे देश में यही चलता रहेगा। भाई हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई के पैसे का दुरुपयोग होता जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऑटो मार्केट की सड़क है, ये भ्रष्टाचार से बनी थी। इसकी जांच के लिए फाइल आगे भेजी जा रही है और इसके नीचे ना तो सरिया है और ना बढ़िया तरीके से मटेरियल लगा हुआ। एक साल ही नहीं हुआ, 3-4 बार इस सड़क को रिपेयर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर साल भी नहीं हुआ, अब ये देखो भाई पूरी सड़क खोदी जा रही है। भाई बीच में से खोदी जा रही है और इस सड़क को तोड़ा जाएगा। साइड से तोड़कर ये बड़ी बड़ी पाइपें निकाली जाएगी और निकाल कर फिर दोबारा से सड़क बनाई जाएगी। हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई के पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। हम भेड़ बकरी की तरह मैं करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। ये अधिकारी, कर्मचारी, नेता, ठेकेदार मिलकर जनता की खून पसीने की मेहनत की कमाई को खाते जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोलते हमें पागल घोषित कर दिया जाता है, हम बोलते हमें ब्लैकमेलर घोषित कर दिया जाता है, हम बोलते हैं तभी सोचते हैं कोई न कोई स्वार्थ होगा। भाई साहब हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम जनता की आवाज उठाते हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये देखो भाई आपके सामने यह बार बार आवाज उठाने के बाद भी इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम कब तक बोलते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। एमसी साहब है, क्या चल रहा है ये? भाई साहब जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। क्योंकि आप कह रहे थे ये भ्रष्टाचार है। सब पूरे हर अधिकारी मिले हुए हैं। भाई साहब 1 साल हुआ है, आपने आधी रात को यहाँ से ठेकेदार को पकड़ा था उस सड़क की रिपेयरिंग करते हुए। भाई साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कानून नाम की चीज भी तो नहीं है। भाई साहब कार्रवाई किस पे करे? कि ठेकेदार पे करे, अधिकारियों पे करे या चेयरमैन पे करे? किस पे करे? क्योंकि सारे के सारे गोलमाल में फंसे हुए हैं, सबके सब कमीशन खोर में फंसे हुए हैं। क्योंकि भाई साहब जब ये 1 साल इतनी क्या जल्दी थी, किसी अधिकारियों ने सोचा नहीं था क्या यहाँ पे से ही स्टॉर्म वाटर की पाइप जाएगी? जब यहाँ से स्टॉर्म वाटर की पाइप जानी थी तो सड़क बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई को किस तरह से बर्बाद किया जाए, इन अधिकारियों ने ये सोचा हुआ है। उनकी जेब से किस तरह से डाला जाए। ये देखो भाई मेरा देश महान है और हम इंडिया भारत के निवासी हैं। गर्व के साथ कहते हैं क्योंकि मेरे देश में पहले सड़क बनती है, फिर पाइपलाइन डलती है, सीवर लाइन डलती है, पानी की लाइन डलती है, फिर उसके बाद में सड़क बनती है, फिर कोई पाइपलाइन वो लीकेज हो जाती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। ऐसे सिस्टम चलता रहता है। अधिकारियों कर्मचारियों की जेब है वो गर्म हो जाती है। अभी कमाल की बात है। सही कह रहा हूँ भाई साहब? गलत तो नहीं कह रहा है? बिल्कुल। पहले सड़क बनती है, फिर पाइपें डलती है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये बड़ी बड़ी पाइपें अब इस सड़क को तोड़कर है। ये सड़क अभी नई नवेली जो भ्रष्टाचार की ताजा उदाहरण है। भ्रष्टाचार के चलते इसके ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े हुए थे, पैदा हुए थे। 55 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया था। नीचे ना सरिया है, कुछ नहीं है भाई साहब, सौदा फेल है। आवाज उठाएं तो क्या उठाएं, कितनी आवाज उठाएं? ये देखो भाई पाड़ने का, ये देखो भाई ये सड़क को पाड़ने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो आम आदमी बोल नहीं सकता। आम आदमी अपना घर का गुजारा करे, अपना घर संभाले, अपना पेट भरे या इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाए। भाई सीधी सी बात है, आम आदमी कोई बोल नहीं सकता। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब। आवाज किसके, कौन उठाएगा? जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने का काम करेंगे हर अधिकारी, चाहे वो किस तरह। यदि आज आपने आवाज उठाई है, ये बिल्डिंग किसकी है, उसका नक्शा लेके आ, कैसे बनाई है, उसके बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर निकाल दिया जाएगा ताकि आप चुप होकर बैठ जाए। इस तरह से एक डराने का काम किया जा रहा है। जो हो रहा है वो आम पब्लिक भी आंखें मूंद कर बैठी है, एकदम साइलेंट बैठी है। जो हो रहा है वो होने दिया जाए। भाई साइलेंट बैठे रहो भाई,
ये देखो अभी जूम करके दिखा दो, ये मशीनें, बीच में मिट्टी। ये देखो अभी अब काम चलेगा, सिस्टम चलेगा, सड़क टूटेगी। कुछ दिन पहले सड़क बनी थी, वो तोड़कर अब पाइपें डाली जा रही है। कमाल ही होगी भी, सिस्टम ही खराब है। अरे कोई कहाँ गए जेई, कहाँ गए इंजीनियर? अरे बड़े बड़े जो एक्शन है, जेई है, इंजीनियर है, वो सरकारी खजाने से 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया भी यहाँ पर वाटर स्ट्रॉम की पाइप जानी है, पहले पाइपें डलती, फिर सड़क बनती, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा पैसा बर्बाद ही नहीं होता। बिल्कुल भाई साहब, इंजीनियर का काम होता है किस तरह से। सबसे पहले यदि यहाँ पानी की कोई दिक्कत है, यदि बारिश की पानी कहीं ना कहीं खड़ा होता है, तो यहाँ स्टॉर्म वाटर की पाइप आनी थी, तो फिर आप सड़क बनाते। हमारे हरियाणा में केवल सिस्टम यही है, यदि कहीं कोई गलियां पनप रही है, कोई कॉलोनी पनप रही है, तो सबसे पहले वहां सीवरेज की व्यवस्था ना की जाए, सड़क चलने की व्यवस्था किया जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए, फिर वहां सीवरेज की पाइप डलेगी, क्योंकि वो सड़क को तोड़ा जाएगा, उसका टेंडर लगाया जाएगा। बार बार वही बात, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। चलो भाई, मेरा देश महान है और मेरे देश के जो अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार सभी महान है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।